नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। रोजगार के खास वीडियोसों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिर हम नई नौकरी लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। नई वैकेंसी पर बात करने जा रहा हूं। नई बहाली के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करने का शौक रखते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने का सपना पालते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। खबर क्या आई है, आप ध्यान से सुनिएगा। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सहायक वैज्ञानिक समेत विभिन्न पदों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है, यानी 1 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आप और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रियाओं को अंजाम दीजिए। दोस्तों, बगैर पढ़े बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आधिकारिक जो वेबसाइट नंबर है आप नोट कर लीजिए, www.npcil.careers.co.in, ठीक है। अब आइए पद के बारे में डिटेल जान लें और फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार यहाँ सहायक वैज्ञानिक के 45 पदों पर बहाली होगी। इसी तरह से यहाँ साइंटिफिक सहायक के 82, टेक्नीशियन के 226, सहायक ग्रेड के 22 पदों पर बहाली होनी है। वहीं सहायक ग्रेड 1 FA के 4, सहायक ग्रेड 1 C&MM के 1, नर्स के 1 व एक्सरे टेक्नीशियन के भी 1 पद रिक्त हैं, जिसके लिए अधिसूचना जारी हुई है, ठीक है। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि योग्यताएं यानी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया चयन की क्या है। दोस्तों, जारी अधिसूचना के अनुसार यहाँ अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई है। आप याद कर लीजिए कि 60% अंकों के साथ आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, यानी सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया है, स्नातक की डिग्री ली है, या फिर 12वीं की डिग्री आपके पास है, तो आप आवेदन के योग्य हैं। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक्सरे में डिग्री होनी चाहिए। नर्स की बात करूं तो उसके लिए नर्स का जो मापदंड है आप जानते हैं, उसके लिए डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उम्र की सीमा 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए।
ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आप जान लीजिए आवेदन शुल्क में भी अंतर यहाँ है, यानी अलग अलग पदों के लिए शुल्क भी अलग अलग है। जैसे साइंटिस्ट सहायक व ग्रेड ए के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये, ठीक है। और बाकी के लिए पोस्टों के लिए 100 रुपये शुल्क देने होंगे। एससी एसटी को कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया भी जान लीजिए दोस्तों। अधिसूचना के अनुसार आपको ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद स्किल टेस्ट से गुजरना होगा, और जब आप स्किल टेस्ट पास करेंगे तो फिर आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा और आपकी बहाली यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब आइए ये भी जाने कि वेतनमान कितना मिलेगा। दोस्तों अधिसूचना के अनुसार यहाँ न्यूनतम वेतन 39,015 रुपये से लेकर अधिकतम 68,647 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब आइए ये भी समझें आवेदन कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले हम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे www.npcilcareers.co.in पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर क्लिक करने के साथ आपको ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा अप्लाई का, ठीक है। उस ऑप्शन पर जाएंगे यानी अप्लाई का जो ऑप्शन होगा वहां क्लिक करेंगे और अपने को रजिस्टर्ड करते हुए आवेदन प्रक्रिया को अंजाम देंगे। मांगी गई डिटेल को भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे और फी का भुगतान करने के बाद उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 1 अप्रैल के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।